हरि ओम प्रिय आत्मन। इस चैनल से अब तक श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय तक का सरल हिंदी भावार्थ प्रसारित किया जा चुका है। 13वें अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विचार है। ये शरीर क्षेत्र है, उसका जानने वाला जीवात्मा क्षेत्रज्ञ है। आज के इस वीडियो में हम लोग श्री गीता के इस अध्याय 13 का महात्म्य अर्थात इसके पढ़ने, सुनने और जीवन में उतारने की महिमा के बारे में जानेंगे। इस महात्म्य को भगवान शिव माता पार्वती को एक कहानी के माध्यम से बता रहे हैं, जिसे सुनने से गीता पाठ के जितना फल की प्राप्ति होती है। अतः आप इसे ध्यान से देखिए, सुनिए और समझिएगा। इसे शेयर भी कीजिएगा, जिससे आपको और भी पुण्य फल प्राप्त होगा। श्री महादेव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब 13वें अध्याय की महिमा का वर्णन सुनो। उसको सुनने से तुम बहुत प्रसन्न हो जाओगी। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। उसके किनारे हरिहरपुर नामक रमणीय नगर बसा हुआ है। वहां हरिहर नाम से साक्षात भगवान शिव जी विराजमान है, जिनके दर्शन मात्र से परम कल्याण की प्राप्ति होती है। हरिहरपुर में हरि दीक्षित नामक एक श्रोत्रिय ब्राह्मण रहते थे, जो तपस्या और स्वाध्याय में संलग्न तथा वेदों के परम विद्वान थे। उनकी एक स्त्री थी, जिसे लोग दुराचार कहकर पुकारते थे। इस नाम के अनुसार ही उसके कर्म भी थे। वह सदा पति को अपशब्द कहती थी। उसने कभी भी उनके साथ शयन नहीं किया। पति से संबंध रखने वाले जितने लोग घर पर आते, उन सबको डांट फटकार के भगा देती थी और स्वयं व्यभिचारियों के साथ रमण किया करती थी। नगर को इधर उधर आते जाते हुए लोगों से भरा देख उसने निर्जन तथा दुर्गम वन में अपने लिए संकेत स्थान बना लिया। एक समय रात में किसी कामी को न पाकर वह घर के किवाड़ खोल नगर से बाहर संकेत स्थान पर चली गई। वह काम के वशीभूत होकर एक एक कुंज में तथा प्रत्येक वृक्ष के नीचे जा जाकर किसी प्रियतम की खोज करने लगी। किंतु उन सभी स्थानों पर उसका परिश्रम व्यर्थ गया। उसे प्रियतम का दर्शन नहीं हुआ। तब उस वन में नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। चारों दिशाओं में घूम घूम कर विलाप करती हुई उस स्त्री की आवाज सुनकर कोई सोया हुआ बाघ जाग उठा और उस स्थान पर पहुंचा जहां वह रो रही थी। उधर वह भी उसे आते देख किसी प्रेमी आशंका से उसके सामने खड़ी होने के लिए ओट से बाहर निकल आई। उस समय व्याघ्र ने आकर उसे नाखूनों के प्रहार से पृथ्वी पर गिरा दिया। इस अवस्था में भी वह कठोर वाणी में चिल्लाती हुई पूछ बैठी, अरे बाघ, तू किस लिए मुझे मारना चाहता है? पहले इन सारी बातों को बता दे, फिर मुझे मारना। उसकी यह बात सुनकर व्याघ्र हंसता हुआ बोला, दक्षिण देश में मलाप नामक एक नदी है। उसके तट पर मुनिर्ना नगरी बसी हुई है। वहां पचलिंग नाम से प्रसिद्ध साक्षात भगवान शंकर निवास करते हैं। उसी नगरी में मैं ब्राह्मण के रूप में रहता था। नदी के किनारे अकेला बैठा रहता और जो यज्ञ के अधिकारी नहीं है, उन लोगों से भी यज्ञ कराकर उनका अन्न खाया करता था। इतना ही नहीं, धन के लोभ से मैं सदा अपने वेदपाठ के फल को बेचा करता था। मेरा लोभ यहां तक बढ़ गया था कि अन्य भिक्षुओं को गालियां देकर हटा देता और स्वयं दूसरों को नहीं देने योग्य धन भी बिना दिए ही हमेशा ले लिया करता था। ऋण लेने के बहाने मैं सब लोगों को छला करता था। समय व्यतीत होने पर मैं बूढ़ा हो गया। मेरे बाल सफेद हो गए, आंखों से सूझता ना था और मुंह के सारे दांत गिर गए। इतने पर भी मेरी दान लेने की आदत नहीं छूटी। पर्व आने पर दान के लोभ से मैं हाथ में कुछ लिए तीर्थ के समीप चला जाया करता था। तत्पश्चात जब मेरे सारे अंग शिथिल हो गए, तब एक बार मैं कुछ धूर्त ब्राह्मणों के घर पर मांगने खाने के लिए गया। उसी समय मेरे पैर में कुत्ते ने काट लिया। तब मैं मूर्छित होकर क्षण भर में पृथ्वी पर गिर पड़ा। मेरे प्राण निकल गए। उसके बाद मैं इसी व्याघ्र योनि में उत्पन्न हुआ। तब से इस दुर्गम वन में रहता हूं तथा अपने पूर्व पापों को याद करके कभी धर्मिष्ठ महात्मा, यति, साधु पुरुष तथा सती स्त्रियों को नहीं खाता। पापी, दुराचारी तथा कुलटा स्त्रियों को ही मैं अपना भक्ष्य बनाता हूं। अतः कुलटा होने के कारण तू अवश्य ही मेरा ग्रास बनेगी। ये कहकर वह अपने कठोर नखों से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके खा गया। इसके बाद यमराज के दूत उस पापिनी को संयमनीपुरी में ले गए। यहाँ यमराज की आज्ञा से उन्होंने अनेकों बार उसे विष्ठा, मूत्र और रक्त से भरे हुए भयानक कुंडों में गिराया। करोड़ों कल्पों तक उसमें रखने के बाद उसे वहां से ले जाकर 100 मनवंतरों तक रौरव नरक में रखा।
फिर चारों ओर मुंह करके दीन भाव से रोती हुई उस पापिनी को वहां से खींचकर दहनानन नामक नरक में गिराया। उस समय उसके केश खुले हुए थे और शरीर भयानक दिखाई देता था। इस प्रकार घोर नरक यातना भोग चुकने पर वह महापापिनी इस लोक में आकर चांडाल योनि में उत्पन्न हुई। चांडाल के घर में भी प्रतिदिन बढ़ती हुई वह पूर्वजन्म के अभ्यास से पूर्ववत पापों में प्रवृत्त रही। फिर उसे कोढ़ और राजयक्ष्मा का रोग हो गया, नेत्रों में पीड़ा होने लगी। फिर कुछ काल के पश्चात वह पुनः अपने निवास स्थान हरिहरपुर को गई, जहां भगवान शिव के अंतःपुर की स्वामिनी जम्भका देवी विराजमान है। वहां उसने वासुदेव नामक एक पवित्र ब्राह्मण का दर्शन किया, जो निरंतर गीता के 13वें अध्याय का पाठ करता रहता था। उसके मुख से गीता का पाठ सुनते ही वह चांडाल शरीर से मुक्त हो गई और दिव्य देह धारण करके स्वर्गलोक में चली गई। भगवान महादेव माता पार्वती को कहते हैं कि हे देवी, श्री गीता भगवान की वाङ्मय मूर्ति है। इसमें भगवान श्री कृष्ण परमात्मा, जीवात्मा तथा जीवों की भौतिक प्रकृति का वर्णन करने के पश्चात ये बताते हैं कि इनमें से कौन उनके कार्यों के लिए उत्तरदायी है। साथ ही ब्रह्मांड में कारण और प्रभाव के लिए कौन उत्तरदायी है। जो लोग इन भेदों को समझते हैं तथा कार्यों के सही कारणों को पहचानते हैं, वे ही परम सत्य को देखते हैं तथा ज्ञान में स्थित होते हैं। वे अपने मन के भ्रमों से स्वयं को पतित नहीं करते तथा प्रत्येक जीव में परमात्मा की उपस्थिति को देखते हैं। वे एक ही भौतिक प्रकृति में विभिन्न जीवों की पहचान करने में सक्षम होते हैं तथा समस्त अस्तित्व को एक ही आध्यात्मिक आधार में व्याप्त देखते हैं। इस ज्ञान से उन्हें ब्रह्म की चेतना या ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त होता है। इस अध्याय के पाठ और अनुसरण से अपार फल प्राप्त होता है। धन्यवाद। हरि ओम तत्सत।